जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली एकादशी तिथि है वो किस दिन है, उसका व्रत आदि कब करना है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में क्या एकादशी का व्रत किया जा सकता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है तो विधि और नियम क्या रहने चाहिए, कब आपको पूजन करना चाहिए, इस एकादशी के साथ किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए, कैसे पितरों की पूजा करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या जानकारी है कि ये जो एकादशी है ना, ये केवल उन्हें ही नहीं करनी चाहिए जो एकादशी करते आए हैं, वरन ये सभी को करनी चाहिए जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पितरों की तृप्ति हो, जो चाहते हैं कि उनके पितृ जो हैं यदि कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ भी उनको तृप्ति प्राप्त हो जाए, जो चाहते हैं कि घर में सुख संपत्ति का आगमन हो, खुशियों का आगमन हो, जो चाहते हैं कि पितरों की पूर्ण तृप्ति हो, उन्हें ये एकादशी निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये शास्त्रों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इससे आपके पितृ जो हैं वो घोर नरक में भी कहीं हों तो वहाँ से भी मुक्त हो जाते हैं। और मैं इतना बल इस पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस एकादशी पर विशेष योग बन रहा है और वो है संक्रांति का योग। इस दिन संक्रांति भी रहेगी तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन आप जब व्रत पूजन जप तप आदि करेंगे उसका जो फल है वो 84,000 गुना अधिक प्राप्त होगा। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा, अंत तक समझिएगा। श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, ये व्रत आपके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, घर की सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है और आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए तो अनंत गुना महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखें, समझें और उस विधि के अनुसार पूजा पाठ करें, निश्चित आपका कल्याण होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही मुहूर्त जानते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली महत्वपूर्ण एकादशी, श्राद्ध पक्ष एकादशी या कहें इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए इसका पितरों के प्रति अधिक महत्व कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत पूजन करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। यहाँ प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे हैं कि पंडित जी, ये जो श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में तो कोई भी व्रत पूजन आदि करना ही नहीं चाहिए, कोई देव पूजन व्रत आदि करता ही नहीं है, किया ही नहीं जाता है, तो एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि ये कोरा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष में कोई व्रत नहीं करना चाहिए या भागवत पूजन अर्थात भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा अनुचित है। भगवान का पूजन किया जाना चाहिए, चाहे वह श्राद्ध पक्ष हो और चाहे श्राद्ध पक्ष ना हो। श्राद्ध पक्ष का अभिप्राय ये नहीं है कि आप भगवान के व्रत ना करें, पूजन ना करें और केवल पितरों को ही पूजें। कुछ लोग कहते हैं जी इस दिन आप जो भी करते हैं वह सब पितरों को ही जाता है। ये अनुचित है। जब आप भगवान का भोग लगाते हैं तो भगवान को ही अर्पित होता है, भगवान को ही जाता है।
पितृ कभी भगवान का स्थान नहीं ले सकते और भगवान कभी पितृ के स्थान पर नहीं आते हैं। इस भ्रम से हमें बचना चाहिए। पितृ पूजा अपने स्थान पर है और भगवत पूजा अपने स्थान पर है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण व्रत आते हैं। आपकी जानकारी के लिए एकादशी का व्रत तो है ही, आप जानते होंगे लक्ष्मी जी का जो व्रत है ना, वो भी श्राद्ध पक्ष में ही आता है। श्राद्ध पक्ष में अष्टमी को वह समाप्त होता है। 16 दिन का 16 डोरे वाला जो व्रत होता है, 16 गांठ के डोरे वाला व्रत, वह अष्टमी को पूर्ण होता है। बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, संतान के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बड़ा कल्याणकारी व्रत है। इसी समय पर हमारे यूपी, बिहार, झारखंड आदि की माताएं बहनें करती हैं जीवित पुत्री का व्रत। अपने संतान की लंबी आयु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, उनको दीर्घायु बनाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही कठिन व्रत है। यह व्रत भी श्राद्ध पक्ष में ही आता है। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष वह समय है जिसमें अनेकों महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, व्रत आते हैं, भगवान के पूजन आते हैं। तो मन में इस वहम को नहीं पालना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में भगवान का पूजन नहीं करते या व्रत नहीं करते। भगवान का पूजन और व्रत उतना ही सफल होता है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य किसी दिन में होता है। इसीलिए ये जो आने वाली एकादशी है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी, इसे उसी प्रकार से कीजिए जैसे आप अन्य एकादशियों को करते आए हैं। हाँ, इस एकादशी का पुण्य फल जो है वो आप अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। यदि वो कहीं संकट में हो, किसी नरक में भी पड़े हों, तो वहाँ भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनको तृप्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस एकादशी के नियम क्या हैं, दशमी तिथि से आपको कैसे इसे आरंभ करना है और फिर व्रत पूजन आदि कैसे करेंगे। ये जो विधि है ये स्वयं नारद जी द्वारा कही गई है कि कैसे इस एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए, क्या विधि है। वृतांत कुछ इस प्रकार से है कि माहिष्मती एक नगरी थी, उसके राजा थे, उनका नाम था इंद्रसेन। तो इंद्रसेन जो हैं बड़े ही धर्मात्मा राजा हुआ है। उन्होंने सदा ही अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन किया है, सबको सुख दिया है। तो एक बार उनकी सभा में देव ऋषि नारद आए, उन्होंने पूजन किया, विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। तब देव ऋषि नारद कहने लगे कि राजन, आपके सभी अंग कुशल पूर्वक तो हैं, या तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। अब देव ऋषि नारद की ऐसी बात को सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुशल है और यहाँ धर्म यज्ञ आदि भी सुचारू रूप से होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहें, कृपा करके यहाँ आने का कारण कहिए और बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, मैं अभी कुछ समय पहले ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ पर श्रद्धापूर्वक यमराज ने मेरा स्वागत किया। उनसे पूजित होने के बाद जब मैं उनकी सभा में बैठा तो उसी यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। मैंने देखा कि तुम्हारे जो पिता हैं वो यमराज के यहाँ पर हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि तुम्हारे पिता तो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, फिर यमलोक कैसे उन्हें प्राप्त हुआ। तब उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया, उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं आज यमपुरी में यमराज के निकट रह रहा हूँ और मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मेरी तृप्ति हो सकती है और यमलोक से मेरी मुक्ति हो सकती है। ये संदेशा आपके पिता ने आपके लिए दिया है। तो राजा कहने लगा कि महर्षि, मैं अवश्य ही अपने पिता की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी तृप्ति के लिए यह व्रत करूंगा, परंतु मुझे तो पता ही नहीं यह व्रत किया कैसे जाता है। इस व्रत की विधि क्या है वो आप मुझसे कहिए। तब देवऋषि नारद इंदिरा एकादशी की विधि बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जब आप व्रत करेंगे तो उसके नियम दशमी के दिन ही आरंभ हो जाएंगे। दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान कीजिए। तो नियम तो कहता है कि 2 बार स्नान करना चाहिए, अगर कर पाएं आप तो उत्तम रहेगा। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और 1 बार भोजन करना चाहिए तथा पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। ये एक दिन पूर्व के नियम हैं, दशमी तिथि के दिन के नियम हैं। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और भोजन केवल 1 ही बार करना चाहिए। कांसे के पात्र को दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। शहद का प्रयोग भी दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए।
इसके अतिरिक्त मसूर की दाल दशमी तिथि को त्याग देनी चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियों का भी त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व का जो दिन है उसको व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, आपको प्रयास करके सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसमें दंत धावन के समय ध्यान दीजिए कि दातुन आदि का प्रयोग कर तो सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन दातुन तोड़ी नहीं जाती है, वह पाप होता है। और यदि आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं तो वो दोनों में ही या तो केमिकल आता है या तो फिर उसमें नमक आता है, दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। तो व्रत वाला मंजन आपके पास हो तो उसका प्रयोग कीजिए, नहीं आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ से आएगा। नहीं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन संकल्प करके करना चाहिए। तो आइए अब हम पूजन विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजन विधि में क्या सामान चाहिए उस सामग्री को एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसको एक दिन पहले ही ला के रख लें। सबसे पहले सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या तस्वीर या प्रतिमा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग इस दिन नहीं होता है। तो ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद और फिर आप जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई कीजिए। जहाँ भी आप एकादशी का व्रत पूजन करना चाहते हैं वहाँ की साफ़ सफाई करके सारा सामान एकत्र कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा में स्थान ना हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। सबसे पहले भगवान की स्थापना करेंगे। इसमें शालिग्राम जी आपके पास हो तो बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि शालिग्राम जी के सामने आपको आज का श्राद्ध कर्म करना है एकादशी के दिन। तो एक लोटा लीजिए तांबे का। तांबे के लोटे में पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी स्थान पर जहां आपने पूजन करना है, जो आपकी सामग्री है, जिससे कि वह सामग्री भी शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। भगवान शालिग्राम को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। इनकी स्थापना कर लेने के बाद हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, एक चम्मच से जल लीजिए। लोटे में जो जल भरा है चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने 3 बार जलाचमनी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और जलाचमनी कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए और पी जाइए। इस प्रकार जलाचमनी करके अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान का जब भी पूजन करें उससे पहले यजमान को उसके योग्य होना होता है। सबसे पहले धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन का आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मास श्री कृष्ण पक्षी इंदिरा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, पितृ तृप्ति प्राप्त्यार्थाय, पितृ मुक्ति निमित्तार्थाय एकादशी निराहारी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। आप साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल लेके आप
संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे भगवान विष्णु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भी आप संकल्प कर सकते हैं। तो संकल्प कीजिए। संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प के बिना आपके किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए संकल्प आवश्यक है। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन किया जाएगा। पूजन करने के लिए सबसे पहले नारायण को पुष्प अर्पित करेंगे। 5 फूल हाथ में ले लीजिए और नारायण को 5 फूल इस भाव से अर्पित कीजिए कि भगवान को आप आसन अर्पित कर रहे हैं। आप भगवान को आसन दे रहे हैं फूल के रूप में। चाहे आपने चौकी पे विराजमान किया है या चौकी आपके पास नहीं है तो किसी और स्थान पर आपने विराजमान किया होगा भगवान को, परंतु भगवान को आसन के रूप में पुष्प सदा ही अर्पित किए जाते हैं। तो 5 पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और यहाँ हमारा पूजन स्वीकार करें। तो भगवान को 5 पुष्प अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद, स्थान देने के बाद, आसन देने के बाद पद्य अर्घ्य आचमनी की। आपके यहाँ भगवान आ गए, आसन पर विराजमान हो गए। अब आप भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। भगवान के स्वागत का कार्य आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले भगवान को पाद्य देंगे। पाद्य के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा या फूल से भी जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे जल आदि इधर उधर फैलेगा भी नहीं, पैरों में भी नहीं आएगा। ओम भूर्भुवः अश्विनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्रीहरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमो नमः आचमनीम समर्पयामि। अब भगवान को आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। इस प्रकार से भगवान को आपने पद्य अर्घ्य आचमनी कराया। पद्य अर्घ्य आचमनी करा के भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा या फूल से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि स्नानम कुरुः। स्नान कराइए प्रेम से। प्रेम से भाव ये रखिए कि आप खूब सारे जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। आप पंचामृत से स्नान कराइए तो पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल। शहद का प्रयोग वर्जित है। एकादशी के पूजन में शहद जो है त्रिदिवसीय विधान में वर्जित कहा गया है, इसीलिए हम पंचामृत में शहद प्रयोग नहीं करते हैं। शहद के स्थान पर गंगा जल प्रयोग कीजिएगा। पंचामृत को कैसे अर्पित करेंगे? अब अगर कोई तस्वीर पर पूजन कर रहा है तो कैसे अभिषेक कराएं? अगर प्रतिमा है तो नहलाइए अच्छे से पंचामृत से, अन्यथा फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री नारायणाय नमो नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है तो पुनः शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमो नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को अर्पित करें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए और भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या हल्दी लगा लीजिएगा। जनेऊ भगवान को चढ़ाने के बाद अब भगवान को तिलक करेंगे, गंध अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करने के बाद इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र समर्पित करके पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को और अगर माला है आपके पास तो प्रेम से भगवान को माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे।
धूप दीप जो है संकल्प करने से पहले जला लेने हैं, प्रज्वलित कर लेने हैं। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में आप फल ले सकते हैं, ऋतुफल ले सकते हैं या मिठाई ले सकते हैं, और ये ना हो तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करा के अब भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा दल जो है वो बहुत आवश्यक है। चातुर्मास में यूँ तो ये आपको प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए नारायण को। इसका विधान और इसका प्रभाव बहुत अधिक है। जो चातुर्मास में दूर्वा दल अर्पित करता है, नारायण उसके घर में सदा वास करते हैं, लक्ष्मी का सदा वास रहता है, वह उच्च स्थान को प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करता है। तो आपने अगर चातुर्मास का नियम नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, एकादशी पर जरूर दूर्वा दल अर्पित कीजिए। जो आप बुधवार को गणेश जी को चढ़ाते हैं दूर्वा घास, वह चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर अर्पित कीजिए और तांबूलम पुंगी फलम, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल के बाद शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आपने कथा सुननी है। कथा कौन सी? एकादशी व्रत कथा सुननी है। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी सुनिएगा, दोनों ही आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथाएं सही प्रकार से सुन सकें। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी केवल हम ही हैं जो एक ही वीडियो में अपलोड करते हैं, बाकी पर तो आपको बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। तो कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, आरती कीजिए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ये पूजन कर लेने के बाद अब आपने पितृ पूजन भी अवश्य करना है। पितृ पूजन कैसे करेंगे कि भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति रखिए, उनके सामने विधि पूर्वक योग्य ब्राह्मण को बुलाइए। योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनको फल आहार कराइए और जल तर्पण कीजिए। आप गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका जो पुण्य है वह तर्पण करते हुए अपने पितरों को संकल्पित होकर अर्पित कीजिएगा। निवेदन कीजिएगा कि हे भगवान, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, यह इन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार निवेदन करते हुए वह पुण्य उन्हें अर्पित कीजिएगा और उस जल से आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण की विधि और कैसे वह जल बनाना है, इसकी विधि मैंने आपको उसी वीडियो में बताई है जिसमें गीता का 7वां अध्याय सुनाया है। प्रतिदिन करना चाहिए वैसे तो ये आपको, लेकिन एकादशी के दिन आप अवश्य कीजिएगा। अगर प्रतिदिन ना कर पाएँ तो बड़ा उत्तम फल है इस दिन करने का। तो वह 7वां अध्याय सुनिए, उसमें जो विधि बताई है उसके अनुसार वह जल पितरों को अर्पित कीजिए। बड़ा कल्याणकारी है, इससे पितृ तृप्त होते हैं, मुक्त होते हैं। एक तो आपने एकादशी का व्रत किया, उसका फल आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। ये कैसे अर्पित करना है एकादशी के व्रत का फल, ये पारण के दिन आता है। तो पारण का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको विधि बताऊंगा कैसे इसका पुण्य फल आप उन्हें अर्पित करेंगे। तो एक तो एकादशी का व्रत फल, दूसरा एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पुण्य फल। ये जब पितरों को प्राप्त होगा ना, तो वो चाहे यमपुरी में हो, किसी घोर नरक में हो, वहाँ भी उनको शांति प्राप्त होगी, सांत्वना प्राप्त होगी और वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये 2 कर्मों को इस एकादशी पर अवश्य कीजिएगा। तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, फलाहार कराना है आज के दिन, फलाहार करा के दक्षिणा आदि देकर उनको विदा कीजिएगा। और पारण वाले दिन आप ब्राह्मण को भोजन आदि कराइएगा, गौ को भोजन आदि कराइएगा, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिएगा। इस प्रकार से आपको इस दिन का श्राद्ध कर्म करना है, ये बड़ा कल्याणकारी है। अब बात करते हैं कि एकादशी है कब और शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेगा। यदि आप दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप अर्पित कर सकते हैं। आजकल हम 2 नंबर देते हैं, क्योंकि 1 नंबर कई बार हमारा जो है वो लिमिट है ना आजकल की 20 लोग ही भेज सकते हैं, तो फिर बाकी लोग भेज नहीं पाते हैं। इसीलिए 2 नंबर हैं कि आप अगर उस पर ना आए 1 नंबर पर तो दूसरे नंबर पर भी भेज सकते हैं। बात करते हैं कि एकादशी है किस दिन और व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों,
इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत हो रही है 16 की रात्रि को 12 बजे के बाद 12:22 पर, अर्थात जब 17 तारीख लग गई होगी तब 12:22 पर रात्रि को यह एकादशी शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 17 तारीख की रात्रि को 11:39 पर। ऐसे में 17 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी होगी और व्रत पूर्ण होने से पहले ही रात्रि को ही द्वादशी भी आ जाएगी। तो 17 तारीख को ही एकादशी का श्राद्ध होना चाहिए। 17 तारीख को ही आप एकादशी पर्व मनाएंगे और 17 तारीख को ही व्रत करेंगे, क्योंकि द्वादशी युक्ता जो व्रत है एकादशी का श्रेष्ठ होता है वह भी इसी दिन किया जाएगा। 17 को आप जो भी कर्म हैं एकादशी के वो सभी कीजिए। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो सूर्य उदय से और 3 घंटे तक शुभ मुहूर्त है। पहला चौघड़िया लाभ का है और दूसरा अमृत का, क्योंकि बुधवार का दिन रहेगा। तो 6 बजे से और लगभग 9 बजे तक उत्तम समय है। उसके बाद 9 बजे से और 10:30 बजे तक नहीं कीजिएगा। उसके बाद 10:30 के बाद कर सकते हैं। 10:30 से और 12 बजे तक भी शुभ का चौघड़िया है, वो भी उत्तम रहेगा। तो ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए बुकिंग आरंभ हो गई है। यदि आप करवाना चाहते हैं उचित विधि विधान से तो आप संपर्क कर सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।